एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस के लिए होगी पूरी रीडिंग। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं तो फिर आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही काफ़ी डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। और मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को रिकमेंड एंड शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो चलिए देखते हैं आज के लिए आपकी क्या गाइडेंस आती है। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे एंजल्स क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है। एक तो ये कार्ड काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, बी असर्टिव। ओके, सबसे पहली रीडिंग, सबसे पहला कार्ड आपका बी असर्टिव का आ रहा है, लेट गो। ओके, सेकंड कार्ड आपका लेट गो का आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, ये सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इट्स अप टू यू। डोंट स्टॉप। ओके, काफ़ी बिग मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। ओके, दो कार्ड। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कॉम्प्रोमाइज। ओके, दो कार्ड आए हैं, हम दोनों ले लेते हैं। ओके, ओके, क्लैरिफाई भी करेंगे हम इन कार्ड्स को, सो डोंट वरी। एंजल्स आपको सबसे पहले मैसेजेस में कह रही हैं बी असर्टिव। ओके, देखिए, बी असर्टिव कार्ड इसलिए आया है क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स आपको यही चाहती हैं कि अगर आप हमेशा दूसरों के लिए डिसीजन लेते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं जहां आपको मिल कुछ नहीं रहा है, ना आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ना वैल्यू मिल रही है, ना इम्पोर्टेंस मिल रही है, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको उस सिचुएशन में आप दिए जा रहे हैं, गिविंग नेचर में है, एक्सट्रीमली आप जो है गिविंग नेचर में हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट। ओके, स्टॉप, रुकने की ज़रूरत है। कोई ऐसा फैसला बनाएं, कोई ऐसा डायरेक्शन चुने जहां आपको फैसला लेने की और डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ आपको वैल्यू मिले। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ डायरेक्शन और वहाँ आप कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। अगर आप हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के थोड़ा पब्लिक प्लीजिंग में आ रहे हैं, लोगों को खुश करना बहुत पसंद है, चाहे वो फैमिली हो, कोई आपके लव वंस हो या एनीवन, आप पब्लिक प्लीजर बन रहे हैं या पब्लिक प्लीजर नहीं भी हैं, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आप जो है लोगों को, आपको करना अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल करते हैं, आप अनकंडीशनल सेल्फलेस होके चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ वहाँ मत करिए जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलती है। तो आपको ऐसे डिसीजन या ऐसी जगह पे स्टैंड लेने की अपने लिए बहुत ज़रूरत है। जहाँ आपको वैल्यू रिस्पेक्ट ना मिले वहाँ पे चीज़ें मत करें। ओके, लेट गो का है, देख लीजिए। यूनिवर्स आपको साफ कह रही है, अगर जहाँ आपको चीज़ें सही तरीके से सर्व नहीं हो रही है, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जहाँ आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जो भी है, सिर्फ आप ही प्लीज़ ऐसे लोगों से लेट गो करें, छोड़ दें उस सिचुएशन को, लेट गो करें उस पर्सन को, लेट गो करें उन लोगों के एनवायरनमेंट को, लेट गो करें। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए आपसे एंजल्स कह रही हैं। आप देखिए, अगर लेट गो करेंगे तो बिग हैप्पी चेंजेस मे बी, अगर आप कोई न्यू डायरेक्शन अपने लिए स्टैंड लेंगे, चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना सीख जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आप महसूस करेंगे। आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन होंगे, नए लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए लोगों से आप मिलेंगे, न्यू अबंडेंस आएंगी, न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आएगी। तो काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट आपको ये करने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स एंजल आपको बिल्कुल क्लियर कह रही है कि यह आपके ऊपर है। अगर आप अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर चीज़ों को और एक अच्छे रिवॉर्ड को आप पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। आप अगर चाहते हैं तो आप करिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो कुछ चीज़ों में यूनिवर्स आपके ऊपर डिसीजन को छोड़ रही है कि आप डिसीजन लीजिए। आपको डिसीजन देने का चांस मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ऐसी ही जगह पे रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ को कोई बेहतर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, ओके। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। अगर आप अपनी लाइफ में खुद को कोई डिसीजन लेने में रोक रहे हैं, कोई काम करने में रोक रहे हैं, किसी भी वजह से अपने आप को अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी लाइफ में आप किसी चीज़ से खुद को पीछे हटा रहे हैं, डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ों को लेट गो करना है, आपको पता है कि इन चीज़ों से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद को रोक रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने आप को रोके नहीं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, खुद को बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सोशलाइज होना, तो कुछ भी अगर आपके दिमाग में है, आप अपने लिए कुछ बेहतर, जिस सिचुएशन में आपको कुछ नया करने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले और वो करने से आप खुद को रोक रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उन जगहों पे खुद को मत रोकें, करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस होगा कैसे, ओके। तो डोंट स्टॉप, खुद को मत रोकें। मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर। अगर तो आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेट करना चालू करें। अगर आप कुछ आंसर्स का, कुछ सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, तो बाहर वाले लोग आपको उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो सवाल आप कर रहे हैं उनके जवाब आपके अंदर हैं। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट ज़रूर कर रहे हैं। आपको मेडिटेट, एक साइलेंस प्लेस में खुद को महसूस करने की ज़रूरत है। 10 मिनट के लिए ही सही, आप टाइम ज़रूर निकालें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी काम होगी, आप खुद को महसूस कर सकेंगे, एंजल्स से इंडिकेट कर सकेंगे। एंजल्स आपको जो बताना चाहती है, जो आंसर देना चाहती है, जो आप पे डाउनलोडिंग हो रही है, आप उनको डिकोड करना समझेंगे।
तो एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, एंजल्स आपसे बात करेंगे, आप एंजल से कनेक्ट कर पाओगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपको शंका है, जो डाउट है, उनके अगर आप सवाल एंजल से पूछेंगे ना, तो वो आपसे कनेक्ट होके आपको सवाल के जवाब आपके अंदर ही हैं। ज़रूरत है तो आपको मेडिटेट करने की, उनसे कनेक्ट होने की, उन मैसेजेस को महसूस करने की। हो सकता है आपको एंजल मैसेजेस दे रहे हो बट आप इग्नोर कर रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। आपको कोई डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ रिवील किया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे बिकॉज आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों में फंसे हैं कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ देख लीजिए, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर। आप बहुत ही ज़्यादा फर्म, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को होल्ड करके बैठ गए हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर लिया है कि अड़ गए हैं, ईगो में आ गए हैं कि नहीं अब तो ये नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल खुद को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना दिया स्टोन की तरह। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, करना पड़ सकता है किसी सिचुएशन में। आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, आपको भी हो सकता है आपको अप्रोच करना पड़े। तो हम देखते हैं, अभी क्लैरिफाई भी करेंगे कि आखिर ये किस सिचुएशन में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। टैरो डेक से हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स ये साइन दे रही है, ये गाइडेंस दे रही है। ओके, कहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस सिचुएशन में आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं जल्दी से। बी असर्टिव यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन, असर्टिव यहाँ क्यों आया है? बी असर्टिव यहाँ किस सिचुएशन को लेके आया है? एंजल्स हमें ये बी असर्टिव यहाँ पे क्यों बता रही है? प्लीज़ हमें बताएं, बी असर्टिव के लिए क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। इतने कार्ड्स नहीं, इतने कार्ड्स नहीं लेने हैं, प्लीज़ मुझे एक कार्ड ही चाहिए। ओके, इस सिचुएशन में प्लीज़ मुझे बताएं बी असर्टिव यहाँ क्यों आया है। टू ऑफ वैंड्स आया है बी असर्टिव को लेके। देख लीजिए, कोई पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, कोई पर्सन आपसे दूर रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये पर्सन आपके लिए कोई भी डिसीजन नहीं कर रहा है। ओके, लाइट आ रही है, आई एम रियली सॉरी। ओके, ये पर्सन अगर आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, इसकी लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं रखते, कोई भी सेल्फ वर्थ नहीं कर रहा, और लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए सिर्फ और सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग मोड में है। ट्रैवल करने की नीड है, ट्रैवल करके आपके पास नहीं आते, डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये पर्सन हमेशा कोई डिसीजन आपके लिए नहीं ले पाता है, कोई कमिटमेंट आपको नहीं दी है, हमेशा डिले टैक्टिक्स करता है, मैनिपुलेशन करके आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ना ही आपको रिलीज़ कर रहा है, ना ही आपको होल्ड करके रखा है, स्टक करके रखा है, और आप इसी के इंतज़ार में हैं कि कब ये सही होगा, कब ये आपको वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा। इस सिचुएशन में आपको अपने लिए डिसीजन लेने के लिए ज़रूरत है। आप अपने लिए स्टैंड लें, डिसीजन लें। तो आपके लिए ये आ रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में आपको क्या हासिल हो रहा है, क्या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है, आपको क्या चीज़ें सर्व हो रही हैं पॉजिटिव पॉइंट को लेके। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कोई डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन में डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, लेट गो यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, लेट गो करने की किस सिचुएशन में है, प्लीज़ मुझे बताएं, ये लेट गो क्यों आया है, लेट गो क्यों आया है, क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है? नाइट ऑफ वैंड्स देख लीजिए, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला ही रिलेशनशिप हो या कोई पर्सन
आपकी लाइफ में बार बार इन एंड आउट करता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में अगर आता जाता रहता है, बहुत ही बस खाली अट्रैक्शन वाली फीलिंग है और आपकी लाइफ में बार बार अपनी सिचुएशन के साथ आता है और आपके लिए कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपना मोटिव पूरा करता है और आपकी लाइफ से चला जाता है। तो प्लीज़ ऐसे इंसान को, ऐसी सिचुएशन को आपको लेट गो कर देना चाहिए। आपकी मैं बात करूं तो अगर आप बहुत इम्पल्सिव होके कोई एक्शन लेते हैं, आप बहुत ही इम्पल्सिव नेचर है कि आप तुरंत, मतलब वही है ना, तुरंत इम्पल्सिव हो जाते हैं कि नहीं मुझे अभी करना है तो अभी करना है, बिना सोचे समझे अगर आप कोई डिसीजन में इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, सुना देते हैं, बहुत ही किसी पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है और आप रिएक्शन दे देते हैं, तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, लेट गो करें, रिएक्शन बिल्कुल मत दें इम्पल्सिव होके कोई भी। तो कुछ भी इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिए, ओके। तुरंत का तुरंत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लीजिए थोड़ा सा। अगर कोई आपसे अलग से आपकी लाइफ में ये पर्सन अगर बार बार आता है और बार बार आपको ट्रिगर करता है और बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में ढकेल के चला जाता है अकेले, ओके, तो रिएक्ट मत करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़्यादा ही इन एंड आउट कर रहा है और यहाँ पे आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा, प्लीज़ ऐसे लोगों को दफ़ा करिए अपनी क्योंकि यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसे ही आता जाता रहेगा, अपने मतलब से आएगा और जहाँ इसका मतलब पूरा हो जाएगा ये आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर आप इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन लेते हैं तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, तुरंत का तुरंत कुछ भी करने के लिए हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो। और आप बहुत जल्दी अगर किसी ऐसे पर्सन से ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ लोग आपको ट्रिगर करते हैं कि आपका रिएक्शन तुरंत देखने के लिए, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रिएक्ट मत करिए। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ क्यों आया है? बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स है। देखिए, आपको अगर आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व रख रहे हैं, स्टक हो गए हैं, इन्हीं सब सिचुएशन में स्टक हो गए, इस पर्सन की वजह से अगर आप स्टक हो गए, ऐसा बिल्कुल मत करें। सोशलाइज हों, अपने आप को लाइट एनर्जी में रखें, लोगों से मिलें, नए लोगों से कनेक्ट हों, थोड़ा सा फन लविंग, जॉयफुल एनर्जी में हो। इतना ज़्यादा अगर आप सीरियस हो गए तो ऐसा बिल्कुल मत करें, ओके। तो लाइट एनर्जी में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लेफुल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में नहीं रह रहे हैं, सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर गए हैं, रिजर्व रह रहे हैं, आइसोलेट रह रहे हैं, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप लोगों से कनेक्ट हो, नए लोगों से मिलें, थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में लाएँ। थोड़ा सा इतना सीरियस और खुद में इतना ज़्यादा वो हो गए हैं, ऐसा मत करें। नए लोगों से मिलेंगे, नए पॉजिटिविटी आएगी, नए तरीके के डिफरेंट लोग मिलेंगे, तो आपको आपकी थिंकिंग, आपका परसेप्शन जो फिक्स्ड हो गया है, इस पर्सन की वजह से भी अगर फिक्स्ड हो गया है, आप सेम पैटर्न में रहने लगे हैं, आपको कंफर्टेबल हो गए हैं आप इस लेवल पे, तो ऐसा मत करें। आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट एनर्जी से मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, ओके। एक लाइट एनर्जी में, एक्सट्रीम प्लेफुल एनर्जी में रहें, लोगों से मिलें, पार्टी में जाएं, थोड़ा सा अपने आप को गैदरिंग में रखें, ट्रिप पे जाएं, कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप फाइनल कर लें और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिग हैप्पी चेंजेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बदल नहीं सकता, कुछ भी बदलेगा नहीं, सेम यही रिपीटेड पैटर्न चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए अपने लिए। और जब आप लोगों से मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम डिफरेंट लोगों से बाहर बैठते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, हर तरीके के लोग होते हैं और उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज मिलेगी और एक्सपीरियंस होगा, कुछ उनकी बातों से आप सीखेंगे, तो एक आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे आपके अंदर एक हैप्पी पॉजिटिव चेंज होंगे। मे बी आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, आपको अपने दोस्तों से हेल्प लेनी चाहिए, दोस्तों से बातचीत करें, थोड़ा सा दोस्तों से बात करेंगे, वो आपको इस एनर्जी से निकलने में हेल्प करेंगे।
अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको, जिससे आपको काफ़ी अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। इट्स अप टू यू यहाँ क्यों आया है, इट्स अप टू यू क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। इट्स अप टू यू क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए इट्स अप टू यू गाइडेंस क्यों आई है, किस सिचुएशन में आई है। इट्स अप टू यू किस सिचुएशन में आई है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। एम्प्रेस, ओके। देखिए, अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, मे बी इस पर्सन के साथ, इस एनर्जी के साथ जो मस्कुलाइन एनर्जी आई है और आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, अगर तो आप इनकी लाइफ में एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, ओके, कमिटमेंट नहीं हुआ है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी में है और एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड है, तो इट्स अप टू यू। आपको अगर इनके साथ अगर इस तरीके से रहना है, जहां आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सेल्फ लव एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर काम करना है और आप अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, सूदिंग काम एनर्जी में रहना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, ये इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, अगर उस सिचुएशन से, तो इट्स अप टू यू। आप अपने लिए भी फैसला कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, या आप ऑलरेडी जिस तरीके से इनकी लाइफ में एज अ सीक्रेट रिलेशनशिप विदाउट एनी कमिटमेंट, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है, तो आप वो भी आप, मुझे लगता है आज एंजल्स गाइडेंस में आपकी लव लाइफ को लेके या ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके मुझे ज़्यादा लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या सीक्रेट रिलेशनशिप में है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में है, उनको लेके आज एंजल गाइडेंस ज़्यादा आ रही है, ओके। ये आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग और गाइडेंस आ रही है, देख लीजिए। पेज ऑफ कप्स है, डोंट स्टॉप, ओके, डोंट स्टॉप में आया है पेज ऑफ कप्स, देख लीजिए। देखिए, अगर कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगता है, अपोलोजाइज हो के आपसे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग, एक बहुत ही मामूली सा सॉरी बोल के अगर आपसे स्टार्ट कर लेता है और उस सॉरी का कोई मतलब नहीं होता, सॉरी तो बोल दे, तो सॉरी देखिए वो वर्ड होता है कि सॉरी का वर्ड कोई मैटर नहीं रखता। सॉरी इसलिए होता है कि सॉरी बोल के आप वो दोबारा चीज़ें ना करें जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, मे बी ये सिचुएशन हो या कोई डिफरेंट सिचुएशन हो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में चला जाता है और वापस आने के लिए सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा सॉरी बोल देता है जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने अंदर ना ही चेंजेस लाता है, ना सिचुएशन में कभी चेंजेस लाता है, सेम वही रिपीटेड पैटर्न करता है, और सॉरी एक अपोलोजाइज नेचर है, आपके लिए कुछ भी कमिटेड नहीं कर रहा, कुछ भी आपके लिए फैसला नहीं ले रहा, एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहा, और सिर्फ एक सॉरी के साथ आप इस पर्सन के लिए रुक जाते हैं, इसको चांस दे देते हैं, इसको मौका दे देते हैं, तो आप किसी की भी छोटी सी सॉरी, भले उसने इतनी बड़ी मिस्टेक की हो, आपको तोड़ के रख दिया हो, आपको चीट किया, और सिर्फ सॉरी बोल के आपकी लाइफ में, तो ऐसे पर्सन को आप चांस दे देते हैं, इनका भरोसा कर लेते हैं कि हाँ मे बी आप ऐसा कुछ, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसको आप बहुत बार चांस दे चुके हैं, ओके। आप इनको हमेशा इनकी सॉरी पे इनको चांस दे देते हैं, हमेशा इनको मौका दे देते हैं, हमेशा इनको माफ़ कर देते हैं, इनको फॉरगिव कर देते हैं, हमेशा इनको आप सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ये पर्सन बदल गया है, हो सकता है इस बार ये सॉरी बोल रहा है तो ये मीन कर रहा है, सॉरी को समझ रहा है, हाँ इनको एहसास हो रहा है। डोंट स्टॉप, इस पर्सन की सॉरी पे, इस पर्सन की अपोलोजाइज पे कभी भी खुद को मत रोकें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बदल गया है,
ठीक है, फॉरगिव कर दीजिए, पर ज़रूरी नहीं है इसको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट करने का। फॉरगिव करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि इस पर्सन को माफ़ करके आप अपनी लाइफ में भी दोबारा इनसे कनेक्ट हो जाएं। फॉरगिव का मतलब होता है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे सॉरी फील कर रहा है, इट्स ओके, सॉरी है, ठीक है, आप बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ किया, बट ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, बात ख़त्म करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैंने अपने आप को माफ़ किया, बट हमारा रास्ता अलग है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। ज़रूरी नहीं है इस पर्सन को दोबारा आप एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही रहेगा, इसकी सॉरी का कोई मतलब नहीं है। और इसके सॉरी और वापस आ जाने से, एक छोटी सी आपको ऑफर दे देने से अगर आप रुक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, अपनी सिचुएशन को रोक रहे हैं, अपने आप को फैसला करने से रोक रहे हैं, आपको एंजल्स ऑलरेडी इंडिकेट कर रही है, और अगर उसके बावजूद आप खुद को रोक रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको मना कर रही है कि खुद को मत रोकें, डोंट स्टॉप। अब यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर क्यों आया था, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं किस सिचुएशन में ये मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर आया है, ये गाइडेंस किस सिचुएशन को लेके आई है, प्लीज़ मुझे बताएं इस गाइडेंस का क्या इंडिकेट कर रही है, किस सिचुएशन में हमें मेडिटेट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। एम्परर, देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन एम्परर की पोजीशन में है, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में एम्परर की तरह है, फादरली फिगर है, आपको काफ़ी अथॉरिटी में रखना चाहता है, कमांड करता है आपके ऊपर, मैच्योर है, आपके मध्य मुकाबिल है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, कोई हल्का फुल्का पर्सनैलिटी का पर्सन नहीं है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला पर्सन है, कमांडिंग और लीडिंग उसमें रहता है, और कमांड करता है, आपको डोमिनेट करता है, अथॉरिटी में रहता है। और इस पर्सन को लेके आपके मन में बहुत से सवाल हैं, इनकी फितरत को लेके, इनके डबल ड्यूअल नेचर, इनके इन एंड आउट की सिचुएशन, इनका दूर रह के फैसला ना करना, थर्ड पार्टी में होना, और आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखना, सॉरी बोल के सॉरी का कोई मतलब ना होना, आपको इनकी फितरत को लेके, आपके इनके हैबिट्स को लेके, इनकी आदतों को लेके, इनके कमांडिंग अथॉरिटी और डोमिनेट नेचर को लेके, इस पर्सन को लेके, अगर आप डुअल नेचर को लेके, इनकी कुछ एडिक्शन को लेके अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप इन सवालों का जवाब इस पर्सन से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको खुल के सारी चीज़ें बताए, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर बताए, तो ये पर्सन कभी भी आपको सवाल के जवाब नहीं देगा। अगर आप इस पर्सन से उम्मीद और एक्सपेक्टेशन लगा के बैठें कि ये पर्सन आपसे कभी भी सच बोलेगा, कभी भी आपसे खुल के अपनी सिचुएशन या इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, अगर ये कभी इससे आप अगर किसी भी सिचुएशन को लेके सवाल कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको यहाँ से सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। इससे आपने अगर कोई उम्मीद एक्सपेक्टेशन लगाई है तो वो नहीं पूरी होगी। अगर मैं ये आपके लिए पढ़ दूं कि आप एम्परर की सिचुएशन में हैं और उसके बाद आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, अगर आपको लगता है कि आप एम्परर की सिचुएशन में आप इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे हुए हैं, अगर ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में हैं कि आप लीडिंग में हैं, आप कमांडिंग में हैं, आप इतने अथॉरिटी हैं, इतने मैच्योर पर्सन है, उसके बावजूद आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का पर्सन आपको होल्ड और स्टक करके रखता है, आप क्यों इस सिचुएशन में दोबारा फंस जाते हैं, अगर ऐसे आपके सवाल हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है जबकि आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेडिटेट करें, अपने सवालों के जवाब अपने एंजल से पूछें, अपने यूनिवर्स से पूछें, आप जिस भी डिवोटी को मानते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, आप उसमें फोकस करें, आपको सवाल अपने अंदर ही मिलेंगे। इन सवालों के जवाब कोई भी आपको बाहर पर्सन नहीं दे सकता, कोई भी इंसान नहीं दे सकता, भले वो कितना मैच्योर हो। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ का क्यों कार्ड आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड किस सिचुएशन को लेकर बता रहा है।
प्लीज़ मुझे बताइए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ क्यों आया है। प्लीज़ मुझे बताएं कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ क्यों आया है। देखिए 2 कार्ड आए हैं कॉम्प्रोमाइज़ को लेके, द लवर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आप अपने प्यार में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, अपने करियर को निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने करियर को अपने प्यार के चक्कर में आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए, अगर आप अपने इस ट्रू लव के लिए जो आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इस ट्रू लव के लिए, इस अनकंडीशनल प्यार के चक्कर में अगर आप अपने करियर को, अपने इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल ग्रोथ को अगर इग्नोर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। बिग मैसेजेस एंड बिग डिसीजन। प्यार अपनी जगह है, अनकंडीशनल प्यार आप इस पर्सन से करते हैं, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, दोनों तरफ से ट्रू लव हो सकता है, ये पर्सन भी आपसे करता हो, लेकिन इस चक्कर में अगर आप अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपनी पोजीशन को, अपने करियर को, अपनी इंडिपेंडेंस को, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि अगर आप ये एम्परर और आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंस हो रहे हैं और किसी भी चीज़ की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इस पर्सन को लगा रहे हैं, तो मत करें। वो इसीलिए है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आता है क्योंकि आप सक्सेसफुल उसको दिखते हैं, आप में पोटेंशियल है सक्सेस होने का, ये आपको इंडिपेंडेंट देखता है, ओके, ये आपको एक परफेक्ट पर्सनैलिटी की तरीके से देखता है और इसको इसीलिए आपसे प्यार है, ओके। तो अगर आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। खुद की वर्थ रखें, खुद के ऊपर काम। देखिए अब ट्रू लव चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ओके। अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव चाहते हैं, एक प्यार मोहब्बत चाहते हैं। नो डाउट इसमें आपको थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि आप अपनी पोजीशन, अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर को दांव पे रख दें। आप करें प्यार, आप करें अनकंडीशनल लव, और ऐसा ही अनकंडीशनल प्यार और लव को एक्सेप्ट भी करें जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल में होते होते आपकी पोजीशन, आपके करियर को लेके अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो प्लीज़ लेट गो करें, छोड़ दें। सबसे पहले अपनी वर्थ को हासिल करें, अपने करियर, अपनी ग्रोथ पे काम करें। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप इतने कॉन्फिडेंट वाले पर्सन हैं, आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं। आप किसी पे भी को डिपेंडेंसी वाला आपके साथ नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है। आपका ट्रू लव है, आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को निगलेक्ट करके इस पर्सन के हाथों सबमिसिव हो रहे हैं, मैं अगर बिल्कुल क्लियर वर्डों में कहूँ, सबमिसिव हो रहे हैं, खुद को स्लेव की तरह इस पर्सन के आगे अपने आप को ढकेल रहे हैं और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये पर्सन ऐसे ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करता रहेगा, आपकी लाइफ में अपनी सिचुएशन के हिसाब से आएगा, आपसे अपने फ़ायदे उठाएगा और चले जाएगा। थोड़ा बहुत आपको प्यार कर देगा, एक ब्रेड क्रम्बिंग हो जाएगी, थोड़ा सा गैस लाइट कर देगा और आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अपने दोस्तों में मगन रहेगा, अपनी लाइफ में अदर चीज़ों को प्रायोरिटी बनाएगा, और आप तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। एक अनकंडीशनल प्यार के लिए, एक ट्रू लव के लिए, एक मोहब्बत के लिए, एहसासात के लिए अगर आप खुद को किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी किसी भी तरीके से, अपनी किसी भी सराउंडिंग, किसी भी तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ अपनी चीज़ को कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं और इनकी चीज़ों के हिसाब से चल रहे हैं, तो प्लीज़ मत करें। बिग मैसेजेस। आज की पूरी रीडिंग आप देख लीजिए, लवर कार्ड बिल्कुल क्लियर, मैंने ऑलरेडी बोला ये पूरी की पूरी आज गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए है। तो मे बी यूनिवर्स
ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज एंजल गाइडेंस में सिर्फ और सिर्फ आपके लव कॉन्टेक्ट्स को लेके बात आई है। ऑल ओवर एनर्जी की गाइडेंस में देखूं तो क्लियरली आपकी लव लाइफ है। तो एंजल्स आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है, बिग मैसेजेस हैं। एंड ये थी फिर आपके लिए गाइडेंस, ये थे आपके लिए मैसेजेस। मैंने आपको क्लैरिफाई भी किया, गाइडेंस भी दी। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी अगर आपको पर्सनली अपनी ये लव लाइफ से रिलेटेड अगर और मज़ीद आपको अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो मज़ीद, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।